नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। आज से शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर दक्षिण भारत राज्यों में जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की, उसके लिए रवाना हो रहे हैं। आज से अगले 3 दिनों तक शिवराज सिंह चौहान तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब शिवराज सिंह चौहान दक्षिण भारत के राज्यों में जा रहे हों। इससे पहले इसी साल 9 और 10 जनवरी को शिवराज सिंह चौहान तेलंगाना में थे, तो वहीं 19 जनवरी को शिवराज सिंह चौहान 18-19 जनवरी को केरल के दौरे पर थे। अब शिवराज सिंह चौहान तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं। तमिलनाडु में शिवराज सिंह चौहान कहां जाएंगे, हम आपको बता दें कि आज से जो दौरा है उसके मुताबिक शिवराज सिंह चौहान 24, 25 और 26 जनवरी को तमिलनाडु में रहेंगे। इस दौरान मदुरै, टेंकसी, कोर्टलम और कन्याकुमारी में अलग अलग कार्यक्रमों में और बैठकों में शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। इनमें विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ साथ संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ शिवराज सिंह चौहान की बैठक होगी और इसके अलावा फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ जो बैठक भाजपा की होनी है एक विशेष रणनीति के तहत, वो बैठक भी होगी। अब आपको बता दें कि इससे पहले शिवराज सिंह चौहान 18 और 19 जनवरी को केरल गए थे। इस दौरान उन्होंने केरल के अलग अलग शहरों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। कोच्चि और कोट्टयम पाला के साथ साथ 9 और 10 जनवरी को जब तेलंगाना में थे तो तेलंगाना के हैदराबाद, करीमनगर और वारंगल में शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों में शिरकत की थी। अब ये 3 दिनों का तमिलनाडु दौरा है। अब आपको बताते हैं, दरअसल शिवराज सिंह चौहान को लेकर के अलग अलग बातें लगातार सामने आती है। यह भी कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा आलाकमान को चुनौती दे रहे हैं अपने बयानों की वजह से। उनके बयानों से बार बार ये आभास होता है कि शिवराज सिंह चौहान क्या वाकई मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद कहीं ना कहीं एक तरीके से आर पार के मूड में है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान बार बार ये कहते हैं कि दरअसल संगठन में जो जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी वो उसे ईमानदारी से निभाएंगे। भाजपा ने उन्हें 16.5 सालों तक मुख्यमंत्री बनाए रखा। अब जब वो मुख्यमंत्री नहीं है तो जो जिम्मेदारी उन्हें भाजपा दे रही है वो उसे निभा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद ही ये बात साफ कर दी थी कि भाजपा ने उन्हें दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। अब आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार लोकसभा में अब की बार 400 पार इस नारे के साथ आगे बढ़ रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में जिस तरीके से माहौल पूरा देश में एक बन चुका है, भाजपा इस बात को लेकर के तो आश्वस्त है कि वो पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से लोकसभा में सरकार बनाने जा रही है, देश में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अभी भी भाजपा के सामने अब की बार 400 पार नारे के बीच में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो दक्षिण भारत के राज्यों में ही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने विशेष रणनीति के तहत भाजपा के कई नेताओं को दक्षिण भारत की जिम्मेदारी दी है, जिनमें सबसे बड़ा नाम शिवराज सिंह चौहान का है। 16.5 सालों तक मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता भाजपा के कई नेताओं से कहीं ज्यादा है और भाजपा इसी का फायदा दक्षिण भारत के राज्यों में उठा करके लोकसभा चुनाव में अपने नारे को साकार करना चाहती है। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को जो जिम्मेदारी दी गई है उसके तहत जनवरी के इस महीने में आज से ये तमिलनाडु का उनका 3 दिनों का दौरा भी शुरू होने वाला है।